अनीता की बहू कोमल को सुबह सुबह ताज़ा सब्जी लेकर बनाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अगर कोई सब्जी एक दिन पुरानी भी होती थी तो कोमल उसे नहीं बनाया करती थी। हर दिन सुबह जब सब्जी वाला आता तो कोमल उससे ताज़ी ताज़ी सब्जी लेती और फिर अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया करती थी। इसी तरह से एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर जब अनीता और कोमल का पति विराज आते हैं, तभी वो देखते हैं कि खाने के टेबल पर नाश्ता नहीं लगा है। तभी अनीता कोमल को आवाज देते हुए बोलती है, कोमल, अरे बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मेरा मतलब है कि नाश्ता क्यों नहीं लगाया है टेबल पर तूने? एक काम को करने में कितना टाइम लगाती है तू? अरे मेरा बेटा लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। अरे कोमल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे मुझे तो लगता है आज मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस जाने में लेट हो जाऊंगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा तुमको। अरे आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। आप सब लोग चाय पी लीजिए, साथ में ब्रेड खा लीजिए और इसी से आज आप लोग नाश्ता कीजिए। नाश्ता नहीं बनाया? पर क्यों? किस लिए? तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है, फिर टाइम पर नाश्ता क्यों नहीं बनाया? दरअसल मैं आप लोगों के लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि आलू तो है ही नहीं। कैसी बातें कर रही है बहू? आलू तो है घर में, अभी परसों ही तो लेकर आई थी मैं। वही तो माँ जी, वो परसों के आलू है ना। और आप तो जानती है कि मुझे ताज़ा ताज़ा सब्जी खरीद कर बनाने की आदत है। अरे आलू में क्या नया पुराना होता है? आलू तो आलू होता है बहू। नहीं माँ जी, ऐसा आपको लगता है, पर मैं तो जब तक सुबह सब्जी वाले से ताज़ी सब्जी ना ले लूं, मेरा मन ही नहीं मानता कोई भी सब्जी बनाने को। अब नाश्ता नहीं बनाया है तो इसका मतलब तुमने लंच भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ, मैंने लंच भी नहीं बनाया है। रोज तो सब्जी वाला टाइम पर आ जाता है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं आया। छोड़ो यार, जो भी है वही दे दो, मैं खाकर चला जाऊंगा। लंच मैं बाहर से कर लूंगा अपने आप। विराज की बात सुनकर कोमल जल्दी से उसे ब्रेड और चाय दे देती है। विराज जल्दी से नाश्ता करता है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अनीता भी चुपचाप चाय पीती है और वहां से चली जाती है। काफी देर हो जाती है लेकिन अभी भी सब्जी वाला नहीं आया था और दोपहर के खाने का भी समय हो गया था। तभी कोमल अपना सब्जी का थैला उठाकर बाजार जाती है और वहां से जल्दी से कुछ ताज़ी सब्जी खरीद कर लाती है और घर जाकर फटाफट से खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भूख से अनीता के पेट में चूहे कूद रहे होते हैं और वो कोमल को आवाज देते हुए बोलती है, अरे बहू, आज की तारीख में खाना मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अगर हमें खाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा रोज रोज, खाने के लिए हमें काफी ज्यादा समय इंतजार करना पड़ता है और एक हमारी बहू है कि इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। बस माँ जी, लेकर आ रही हूँ, खाना बन गया है, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे कब से तू खाना बना रही है पर अभी तक तुझसे खाना नहीं बना है? ऐसी कौन सी बिरबल की खिचड़ी पका रही है तू बहू, जो तुझे इतना टाइम लग रहा है? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लिया कर। पता नहीं कितने काम चोरी की है तूने, तभी तो तेरे हाथ ठीक से काम नहीं करते। लगता है काम न करने की वजह से जंग लग गए हैं तेरे हाथों में। माँ जी, पहले मैं बाजार गई थी और सब्जी लेकर आई थी, उसके बाद ही मैंने खाना बनाना शुरू किया है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। अब मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ जो चुटकी से सब कर दूँ। पता नहीं बहू, तू क्या रोज ताजी सब्जी और पुरानी सब्जी करती रहती है? अरे सब्जी सब्जी होती है, चक्कर में आधा समय तो हमारी भूख इसी तरह से मर जाती है खाने के इंतजार में। इसलिए आज से ये ताजी सब्जियों का चक्कर छोड़, जो मिले वही बनाकर हमें खिला दे। कम से कम वक्त पर तो खाने को मिलेगा। माँ जी, जहाँ इतना रुक गई वहाँ आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, खाना बस बन ही गया है, ला रही हूँ 10 मिनट के अंदर आपके लिए खाना। और वैसे भी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। पता नहीं कैसी बहू मिल गई है मुझे, ये तो मुझे एक दिन भूखे ही मार देगी। रोज रोज ताजी सब्जियां खिलाने के चक्कर में ये 2-2 घंटे तक मुझे खाने के लिए इंतजार करवाती है। बेचारी अनीता भूख के मारे तड़पती हुई खाने का इंतजार करती रहती है। कुछ देर बाद कोमल गरम गरम खाना बनाकर लेकर आती है और अनीता पेट भर कर खाना खाती है और उसे राहत महसूस होती है। दिन गुजरते चले जाते हैं लेकिन कोमल की हर दिन ताज़ी सब्जी खरीद कर बनाने की आदत इसी तरह से बरकरार रहती है।
कोमल की इस आदत की वजह से अक्सर ही समय पर खाना न मिलने पर कोमल और अनीता साथ ही विराज से भी बहस हो जाया करती है, पर कोमल फिर भी अपनी आदत पर टिकी रहती है। इसी तरह से एक दिन कोमल विराज और अनीता के साथ एक शादी में जाती है, जहां अनीता और विराज तो आराम से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन कोमल कुछ भी नहीं खाती। तभी विराज बोलता है, क्या हुआ कोमल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? देखो ना कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना है यहाँ पर, और एक तुम हो कि मुंह बनाकर बैठी हो। जी मैं एकदम ठीक हूँ, बस आप खाइए, मेरा मन नहीं है खाने का कुछ भी, पेट भरा भरा सा है मेरा। बहू, इतना अच्छा खाना देखकर तो जिसे नहीं भी भूख होगी ना, वो भी खाना खा लेगा, और तू कह रही है कि तेरा मन नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ तू यही बैठ जा हमारे साथ और खाना खा। माँ जी, क्या पता इन्होंने कैसी कैसी सब्जियाँ इस्तेमाल करके ये खाना बनाया है, और आप तो जानती हो ना कि मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियों से बनाई हुई सब्जियाँ खाने का ही मन करता है। और वैसे भी शादी ब्याह में तो लोग कुछ भी इस्तेमाल करके खाना बना देते हैं। तेरे कहने का क्या मतलब है बहू? साफ साफ बोलना, आखिर तू कहना क्या चाहती है? सीधी सी बात है माँ जी, इतना सारा खाना बनाने के लिए इन्होंने सुबह सुबह मंडी से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खरीद कर तो लाई नहीं होगी। उन्होंने कल रात को ही सब्जियों का अरेंजमेंट कर लिया होगा, उसके बाद इन लोगों ने सब्जी बनाई होगी। इसलिए मैं कल की बासी सब्जियों से बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ताज़ी ताज़ी सब्जियों से बनी हुई सब्जी खाने का ही मन करता है। क्या यार कोमल, तुम भी हर वक्त ताजी सब्जी करती रहती हो। अरे सब्जी के अलावा कोई और बात नहीं है क्या तुम्हारे पास? जब देखो तब एक ही टॉपिक लेकर बैठ जाती हो। देखिए जी, आप लोग खा रहे हैं, मैंने आपको कुछ कहा नहीं है ना, तो फिर आप मुझसे भी मत कहिए खाने के लिए। मैं घर जाकर खुद बनाकर खा लूंगी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा रही। रहने दे बेटा, इसके समझ में नहीं आएगी हमारी बात। इसे जैसा खाना है वैसा रहने दे। इतना कहकर अनीता और विराज फिर से खाना खाने में मगन हो जाते हैं, लेकिन कोमल कुछ भी नहीं खाती है। घर आने के बाद कोमल ऑनलाइन कुछ ताज़ी सब्जियां घर पर मंगवाती है और फिर खुद अपने लिए खाना बनाती है और पेट भरकर खाना खाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। इसी तरह से मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और लगातार कई दिनों तक बारिश होने लगती है, जिस वजह से अब ना तो कोई डिलीवरी वाला घर पर सब्जी देकर जाता है और ना ही सब्जी वाला आता है। इसी बीच कोमल घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाती है, जिस वजह से अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो कोमल से बोलती है, बहू, तुझे बासी सब्जी नहीं खानी है तो मत खा, पर मुझे और मेरे बेटे को भूखे मारने की जरूरत नहीं है। जो सब्जियां घर में पड़ी हुई है हमारे लिए वही सब्जियां बना दे। माँ जी, मैं नहीं बना रही और ना मेरा मन करता है बासी सब्जियां बनाने का। अरे तुम्हारे मन के चक्कर में क्या अब हम भूखे बैठे रहे? अरे अगर सब्जी वाला सब्जी बेचना ही बंद कर देगा तो क्या हम खाना खाना छोड़ देंगे? जब पता है कि मौसम खराब है तो जो घर में पड़ा है वही बनाना पड़ेगा ना बहू। तो फिर आप ही बना लीजिए, मैं नहीं बना रही कुछ भी। कोमल की बात सुनकर अनीता कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में जाकर अपने और विराज के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद अनीता और विराज बैठकर आराम से खाना खाते हैं, लेकिन कोमल अपनी ताज़ी सब्जी के इंतजार में खाना नहीं खाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मौसम ठीक नहीं होता और अब कोमल से और भूखा भी नहीं रहा जाता। इसी तरह से जब कोमल के पेट में चूहे बुरी तरीके से कूद कूद कर खाना मांग रहे होते हैं, तभी अनीता गरम गरम आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाकर टेबल पर रखती है। विराज और अनीता बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं और कोमल ललचाई हुई आंखों से उन दोनों की तरफ देखती है। तभी अनीता बोलती है, आजा बहू, खाना खा ले। नहीं माँ जी, ये गोभी 2 दिन पुरानी थी, मैं नहीं खाऊंगी। और आपको मैं कितनी बार समझाऊं कि मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियों की ही बनी हुई सब्जी खाने की आदत है। खाना खा लो कोमल, और ये बच्चों की तरह जिद छोड़ दो हमेशा ताजी सब्जी खाने की, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसीलिए जो मिले उसे प्यार से स्वीकार कर लो और खा लो। देख बहू, अब ये तो है नहीं कि ताज़ी का मतलब ये होता है कि तुझे सब्जी वाला सीधा खेत में से ही सब्जी ला कर दे देता है। अरे वो सब्जी भी तो पहले बड़ी मंडी में आती है, फिर छोटी मंडी में आती है और फिर वहां से सब्जी वाले घरों तक लाते हैं। वो भी तो पुरानी ही होती है। और वैसे भी सब्जियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जब तक कि वो खुद से खराब ना हो जाए या उनमें कीड़ा ना लग जाए। इसीलिए अब जिद छोड़ो और खाना खा लो।
विराज और अनीता के कहने पर आखिरकार कोमल अपनी जिद छोड़ देती है और जल्दी से अनीता के बने हुए आलू गोभी और रोटी पर टूट पड़ती है और पेट भरकर खाना खाती है। और उस दिन के बाद से फिर कभी कोमल ताज़ी सब्जी घर में आने का इंतजार नहीं करती और जो सब्जी घर में होती है उसी को पूरे मन से बनाती और अपने पूरे परिवार को खिलाती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी जिसका नाम था शीला। कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते शीला के पति का देहांत हो गया था। वो अपनी बेटी निधि को बहुत प्यार करती थी और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। शीला ने निधि को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बहुत मेहनत की और उसने निधि का एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। अरे बेटा रुको, तुम अपनी किताब तो भूल ही गई। माँ, एक बार को सूरज निकलना भूल सकता है, लेकिन तुम मेरी पढ़ाई की कोई भी बात नहीं भूल सकती। बेटा, मेरा तो जिंदगी में सिर्फ यही एक सपना है कि तुझे खूब पढ़ाऊं लिखाऊं और तुझे एक कामयाब इंसान बनाऊं, ताकि तुझे कल को मेरी तरह इतना दुखी ना होना पड़े। अब तो तुम्हारे पिताजी भी हमारे साथ नहीं है और मेरा भी कोई भरोसा नहीं, मैं कब तक रहूंगी। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? बेटा, ये सब तो सच है, भला सच को कौन टाल सकता है। मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी तो मैं नहीं चाहती कि उसके बाद तुम्हें कोई कष्ट उठाना पड़े। अगर तुम पढ़ लिख कर जीवन में सफल हो जाओगी तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ, ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊँ। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करा करो। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन आज के जीवन में लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की जरूर बनूंगी। ये अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती, ये सब मेरी समझ के बाहर है। अच्छा ये सब छोड़ और अब तू स्कूल जा। माँ, मेरा टिफिन तो दे दो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद शीला अंदर से निधि का टिफिन लेकर आती है। माँ, तुम मेरी किताबें नहीं भूलती, लेकिन टिफिन जरूर भूल जाती हो। पढ़ाई के चक्कर में मुझे भूखा मारना चाहती हो। मैं नहीं रहूंगी तो पढ़ेगा कौन? बस कर, अब ऐसी बातें मत बोला कर। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। निधि के स्कूल जाने के बाद शीला भी अपने काम पर चली जाती है। शीला दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाया करती थी। शीला की मालकिन बहुत अच्छी थी और वो बहुत अमीर थे, इसलिए शीला को वहाँ पर अच्छी पगार मिल जाती थी। वहीं दूसरी तरफ निधि भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। निधि बहुत ही मेहनती और होशियार लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपने स्कूल में टॉपर बनी। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर गर्व है। तुम बस इसी तरह खूब मेहनत करो और अपनी जिंदगी में सफल हो जाओ। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अब तुम्हारा स्कूल पूरा हो गया है। तुम आगे क्या पढ़ाई करना चाहती हो? माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है बेटा, लेकिन तुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं नीट की तैयारी करूंगी और फिर सरकारी सीट पर मेरा नंबर आ गया तो तुम्हें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू अपनी लगन और मेहनत से इस पड़ाव को पार कर। उस दिन से ही निधि अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से शुरू कर देती है। इस तरह उसकी परीक्षा का समय नजदीक आने लगता है। फिर परीक्षा वाले दिन, बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पता नहीं माँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुई तो? कोई बात नहीं बेटा, तेरा कर्म है मेहनत करना। तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है माँ। अच्छा ये ले, ये दही और चीनी है, इसे खा ले। शीला अपने हाथों से निधि को दही चीनी खिलाती है और उसके बाद निधि भी एग्जाम देने चली जाती है। एग्जाम देने के बाद निधि को पता था कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और फिर जब उसका रिजल्ट आया तो वो पेपर में पास नहीं हुई थी, जिससे निधि का हौसला टूट जाता है। अरे बेटा, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। हमें कभी भी सफलता पहली बार और आसानी से नहीं मिलती, बल्कि बार बार परिश्रम करने से और हार न मानने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है।
इसलिए तू उदास मत हो और दोबारा अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दे। माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं फेल हो गई, बल्कि मुझे इस बात की चिंता है कि अगर आगे भी मैं कुछ नहीं कर पाई तो। बेटा, मैंने तुझे कहा ना, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू भला भविष्य की इतनी चिंता क्यों करती है? अभी तो तेरे पास समय है, आगे जाकर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। इसलिए तू सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोच। ठीक है माँ, मैं इस बार भी खूब मेहनत करूंगी। अपनी माँ के प्रोत्साहन के बाद निधि फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। फिर एक दिन शीला जब अपना काम कर रही थी, तब उसकी मालकिन सुधा उसके पास आती है। अरे शीला, तुम्हारी बेटी का रिजल्ट कैसा रहा? मालकिन, वो दरअसल निधि इस बार फेल हो गई। कोई बात नहीं शीला, तुम चिंता मत करो, ऐसी चीजों में समय लगता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होना जरूरी है। पेशेंस? अरे मतलब वो उसे क्या कहते हैं हिंदी में? शांति। अरे नहीं, धैर्य। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है। इसलिए तुम चिंता मत करो, इस बार कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो अगली बार जरूर सफल होगी। जी मालकिन। अच्छा, निधि तैयारी कहाँ से कर रही है? वो कहीं पढ़ने जाती है? नहीं मालकिन, वो तो घर में ही किताबों से तैयारी कर रही है। तुम कुछ महीने उसकी तैयारी करवा दो, और हमारी निधि बिटिया तो टॉपर रही है। तैयारी होने के बाद वो जरूर परीक्षा में सफल हो जाएगी। सुधा की ये बातें शीला के मन में घर कर जाती है और शीला फैसला करती है कि वो निधि को कोचिंग दिलवाएगी। शीला इस बारे में निधि से बात करती है। माँ, मैं कोचिंग नहीं ले सकती। लेकिन बेटा, तू बार बार मना क्यों कर रही है? तू पैसों की चिंता मत कर, मैं कुछ भी करके तेरी पढ़ाई पर पैसे लगाऊंगी। माँ, हमारे गांव में तो कोचिंग नहीं मिल सकती, मुझे इसके लिए शहर जाना होगा। हमारे गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कोई बात नहीं, तू शहर चली जा। नहीं माँ, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, वैसे भी तुझे तेरी शादी के बाद एक दिन तो जाना ही होगा, उसके बाद भी तो मुझे अकेले ही रहना है। नहीं माँ, मैं तब भी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल तुझे अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना ही होगा। लेकिन माँ, वहाँ पर पढ़ाई बहुत महंगी है। रुक, मैं अभी आई। उसके बाद शीला एक थैला लेकर आती है जिसमें बहुत से रुपए थे। माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, ये सब तेरी ही कमाई है। तूने ट्यूशन पढ़ाकर जो भी पैसे कमाए, मैंने उनको हमेशा बचा कर रखे, कभी उन्हें खर्च नहीं होने दिया। मैं ये पैसे तेरे शादी के लिए जोड़ रही थी, लेकिन अगर तू कुछ बन जाएगी तो वो इससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब तू चिंता मत कर और पढ़ने जा। लेकिन माँ, फिर भी। बस। उसके बाद निधि शीला की बात मान जाती है और कुछ महीनों के लिए शहर में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर निधि नीट की कोचिंग ले रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन गांव के और शहर के माहौल में बहुत ही फर्क था। वहाँ की लड़कियों का रहन सहन बहुत अलग था, जिसे देखकर निधि को भी लालच आता है और वो उन लड़कियों के साथ पार्टी करना और घूमना फिरना ये सब ज्यादा करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटता जा रहा था और निधि दूसरी बार भी फेल हो जाती है। लेकिन शीला फिर भी निधि का साथ देती है और उससे वहाँ मिलने जाती है ताकि उसे दोबारा पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट कर सके। लेकिन फिर, अरे निधि, तुम भी आज पार्टी में चल रही हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल, आज तो मजा ही आ जाएगा। अब तो रोज रोज पार्टी करने की आदत हो गई है, अब बिना पार्टी किए मजा ही नहीं आता। अरे यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। शीला दरवाजे पर खड़े होकर निधि और उसकी सहेलियों की सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद शीला दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और शीला को वहां पर देखकर निधि काफी हैरान हो जाती है। फिर रिया और पायल थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम यहाँ पर पार्टियों में पैसे बर्बाद कर रही हो और ना ही तुम पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो। मुझे लगा था कि तुमने बहुत मेहनत की होगी और इस बार फेल होने पर तुम बहुत ज्यादा उदास होगी, लेकिन नहीं, मैं तो बिल्कुल गलत थी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर निधि बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तू अब बच्ची नहीं रही, तुझे जो सही लगे तू बिल्कुल वही कर। मेरी तरफ से तुझे अब कोई रोक टोक नहीं है। शीला निधि को बहुत सी बातें बोलकर वहां से चली जाती है और उनमें से कुछ बातें निधि के दिल पर चुभ जाती है।
और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब निधि फैसला करती है कि अब वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी और फिर उसी साल निधि खूब मेहनत करती है और वहीं शहर में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और उन्हीं पैसों से अपना खर्चा निकालने लगती है। इस बार निधि बहुत मेहनत कर रही थी और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल रही थी। अब निधि ने पार्टी वगैरह करना सब छोड़ दिया और इसके बाद निधि इस बार अपनी परीक्षा में पास हो जाती है। एक दिन निधि वापस अपने गांव में आई। वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। बेटी, तुम कैसी हो? मुझे खुशी है तुम पास हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें समय पर अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद तुमने खूब मेहनत करके परीक्षा को पास किया। मुझे तुम पर गर्व है। उसके बाद निधि सरकारी सीट पर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करती है और पूरे 5 साल बाद निधि अब एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। एक अच्छी नौकरी लगने के बाद निधि शीला को भी अपने साथ शहर में ले जाती है और वहाँ पर एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाती है। बस बेटा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें सफल होते देखूं और तुमने मेरा सपना पूरा किया है। हाँ माँ, मुझे भी खुशी है कि आपने समय पर आकर मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया, नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली होती। बेटा, इसलिए कहते हैं हमें समय की कद्र करनी चाहिए और सब चीजें समय से ही अच्छी लगती है। अगर उस समय तूने ध्यान नहीं दिया होता तो आज तुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता, लेकिन तूने समय पर संघर्ष करके अपना नया जीवन बना लिया। हाँ माँ, इसीलिए तो कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और ये किसी का भी इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें सब काम समय से करने चाहिए। इस तरह शीला और निधि की मेहनत रंग लाती है और वो दोनों आगे अपना अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं।